और आज यहाँ पर धरना पर बैठे हुए इन होमगार्ड जवानों को 15 दिन हो चुके हैं, जिसके बावजूद इन पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हालांकि आज विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का आज अंतिम दिन है, लेकिन फिर भी सरकार ने इनके लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे इन्हें कोई खुशी मिले। इसी सिलसिले में आज यहाँ के जो मुख्य सचिव है राजीव तिवारी जी, वो आज मुख्यालय गए उनसे बात करने के लिए कि उनके ऊपर सुनवाई की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई संज्ञान तो नहीं ली गई, ना ही उन्हें कोई आश्वासन दिया। लेकिन इसके बजाय उन्हें आज पुलिस वालों ने अरेस्ट करने की धमकी दी और साथ ही उन्हें अरेस्ट करके वो डोरंडा थाना में ले गए। हालांकि वहाँ पर थानेदार से बात करके वो लोग वापस निकल गए, किसी तरह से छूट गए। लेकिन ये एक तरह की विडंबना है, जो इंसान, जो लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी मांग के लिए यहाँ पर 15 दिनों से धरना दे रहे हैं, अगर वो अपनी मांग करते हैं तो उन्हें सरकार अरेस्ट करवा देती है। इसी सिलसिले पे आज हम यहाँ मौजूद इन होमगार्ड जवानों से बात करने आए हैं, तो देखते हैं कि क्या कहते हैं। प्रत्येक जवान राजीव तिवारी बनकर खड़ा है। अगर प्रशासन सोचता है कि हम लोग को तोड़ देगा तो 30 जिला में भी जवान हमारे रहेंगे, वहीं पर वो लोग आंदोलन शुरू कर देंगे, वहीं पर ऐसा कार्य कर देंगे जिसको रोक नहीं सकता। होमगार्ड के जवान को अगर पहचान करने कार्य किया गया तो हम सभी लोग पूरी तरह से नक्सली बन जाएंगे। नक्सली हथियार उठा लेंगे हम लोग। अगर कोई नक्सली बनता है तो वो कारण है कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो प्रताड़ित करते हैं, सभी को प्रताड़ना कर नक्सली बनते हैं। और आज हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, राइफल दिया गया, सबका ट्रेनिंग दिया गया और आज हम लोग प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारे सभी भाई को अगर ड्यूटी नियमित करना है तो करिए, नहीं तो हम लोग नक्सल की ओर चले। क्या गलत बात सही बात है? यहाँ पर ड्यूटी नियमित कीजिए, या नहीं तो हम लोग नक्सली बनेंगे, उसका मुख्य धारा में होंगे। तो आप हमें गाड़ी घोड़ा भी दीजिएगा, टीवी के लिए रूम भी दीजिएगा, तो दीजिए। अगर आपको लगता है कि नक्सली बनकर ही काम हम लोग बनेगा तो फिर हम लोग वही बन जाएंगे। लेकिन हमारे होमगार्ड जवान अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन में पाठ पड़े हैं। कोई होमगार्ड का जवान नक्सली बनना नहीं चाहता। लेकिन अगर सरकार की इस तरह का नीति रहेगा तो विवश हो जाएंगे हमारी सभी महिला पुरुष जवान। सरकार आज क्यों होमगार्ड मुख्यालय का अधिकारी मुझे अरेस्ट करने का काम किया? अभी क्या गलती थी हम लोगों की? हम लोगों कौन सा विधि विरुद्ध कार्य किया? जो धरना स्थल मिला उस धरना स्थल पर लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोगों को आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास होमगार्ड मुख्यालय का अधिकारी हरिलाल चौहान कर रहे हैं। हरिलाल चौहान सोचते हैं कि वो कमांडर एसपी है तो जो माना है सो करेंगे क्या? सबके लिए कानून एक समान होता है, एक बराबर होता है। और ये सोचते हैं कि हम लोग दबा देंगे, तो यह उनकी भूल है, भूल। राजीव तिवारी न झूठा है, न रसा है, न डरा है, अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ा है। जिस तरह का अत्याचार हम लोग साथ किया जा रहा है वो कहाँ तक सही है? अब हम लोग जो मांगे मांग रहे हैं तो यही मांगे मांग रहे हैं जो बिहार राज्य में होमगार्ड जो सुविधा दी जा रही है वो सुविधा हम सभी होमगार्ड साथियों को दी जाए। तो फिर होमगार्ड के कमांडर को क्या दिक्कत आ पड़ी है, हम लोग को क्या परेशानी आ पड़ी है? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर इस तरह से प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, इस तरह से परेशान करने का कार्य मुझे किया गया, तो मैं निश्चित रूप से होमगार्ड मुख्यालय के विरुद्ध अपने प्राण त्यागूंगा। उसकी सारी जवाबदेही होमगार्ड मुख्यालय की होगी। मैं बलिदान दे दूंगा। अगर वो बलिदान चाह रहा है होमगार्ड मुख्यालय तो मैं बलिदान दे दूंगा अपना। और मैं ये कोई धमकी नहीं दे रहा, ये मेरा प्रण है, प्रण। हमारे साथियों को कमजोर मत कीजिए। हमारी जो मांगे हैं कि हम इस मांग को लेने के लिए हम लोग आए हैं, हमारे साथी रूप से चाहते हैं। क्या होमगार्ड जवानों को नियमित रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या दिक्कत है? अब नियमित रूप से कर्मी से कार्य ले रहे हैं, उनके सामने होमगार्ड जवान भी नहीं कर सकते हैं, किसी की कमी है? आप उनके नाम या भाई का दौड़ हद सब कुछ करवा रहे हैं, भर भी दे रहे हैं, माथे पैसों को सम लगा रहे हैं और खाना बनाने का काम कर रहे हैं। क्या ये सही है? होमगार्ड मुख्यालय के अधिकारी को नहीं पता है कि होमगार्ड जवान को ड्यूटी करने की विषय देना पड़ता है? हरिलाल चौहान ने कितने अधिकारियों पर कार्रवाई किया? कितने अधिकारियों पर कार्रवाई किया उन्होंने? अधिकारी गड़बड़ी करे तो कोई कार्रवाई नहीं, और होमगार्ड के जवान अपने हक और अधिकार की आगे बढ़े तो उसकी आवाज को बढ़ाना चाहिए। कभी नोटिस करेंगे, कभी गिरफ्तार करेंगे, तो लगा लो जोर की जोर लगाना है, लगा लो। लेकिन इस बार हमारे होमगार्ड जवान रुकने वाले नहीं है। अपने अधिकार के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, कुछ भी कर गुजरेंगे। साथियों, आज सभी लोग अपना हौसला बनाए रखे। जितने साथी है सभी को बुलाए रांची में, रांची में बुलाए सभी साथियों को। बहुत हो गया हम लोग का शोषण और दोहन। हमारी महिलाओं के साथ जिस प्रकार का अत्याचार किया जाता है,
अब सोचते हैं कि महिलाएं अब खाना बनाएंगी, आपकी मलचीनी का तेल लगाएंगी, अब आपको मलचीनी का तेल नहीं लगाएंगी, आपने लगा के दिखा ली तो मान लेंगे। हमारी महिला भी जाग चुकी है, इनको देखिए क्या दिक्कत हुई है, जीरा पुलिस को कम हथियार करेंगे और अब खाना बनाएंगे तो कुछ मिलेगा। हमारे को जीरा पुलिस को बनाने से क्यों नहीं सुनवाते हैं? न समय पे वेतन दीजिएगा न कुछ दीजिएगा। तो आप एक होमगार्ड जवान, किसी भी होमगार्ड जवान से पूछ लीजिए, बिना रिश्वत दिए ड्यूटी नहीं मिलता है। क्या नहीं पता है? हरी लाइट हमको क्यों नहीं वो कार्रवाई करते हैं अधिकारी लोगों पर? मैंने वीडियो दिया, मैंने प्रमाण दिया, सारा कुछ दिया, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? तो हमारी लड़ाई सभी जवानों की ड्यूटी नियमित को लेकर है, सभी जवानों की ड्यूटी हमने नियमित कर दी है। पुलिस की समान वेतन दे दिया जाए, जो ड्यूटी हार बना वो दे दिया जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी हम लोग की बात सुनेंगे और समझेंगे और दर्शक भ्रष्ट अधिकारी जो होमगार्ड जवानों पर अत्याचार कर रहे हैं उस पर उसी तरह से कार्रवाई करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, माता की जय, हमारी मानो, हमारी मानो, हमारी मानो, हमारी मानो, हम नागरिकता जिंदाबाद, आज है जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारी माने जय जय। आप लोग अनुरोध शांत रहिए। सतम्बर हम लोग मुख्यालय की ओर गए थे और मुझे जानकारी नहीं थी कि ऐसा काम हमारे जिला समादेष्टा महोदय कर रहे हैं। हम लोग जब समादेष्टा हरिलाल चौहान जी हम लोग ऊपर गए तो हमारे राजू भैया लेटर के लिए हमको खबर किया कि भाई आप मांग जो लेटर हम लोग है आपको देने के लिए आए हैं। बैठाया गया। इसके बाद थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं तो 2-2 स्टार का दरोगा, नीचे सिपाही 15-20, बगल में एम्बुलेंस, तमाम तरह की सरकार की व्यवस्था है वो लेकर गिरफ्तार हम दोनों को करने के लिए तत्पर हुए। हमने पूछा कि हम क्या किए भैया, राजू जी क्या किए हैं? तो नहीं, इन्होंने आत्मदाह करने का इन्होंने घोषणा किया, इसलिए इनको आज हम सबों को सूचना थे कि इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। आत्मदाह करेंगे कब करेंगे? जब हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब हम लोग करेंगे। हमारी सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी हम लोग पे विचार कर रहे हैं, लेकिन विचार कब तक कीजिएगा? आज हम सब 15 दिन से इस धरना पे बैठे हुए हैं। आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, कोई जवान खा रहा है, कोई दिन खैले रह रहा है। हम लोग कब तक इसको झेलेंगे? इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बिहार की तर्ज पर हम सब लोग की जो मांग है उसको पूरा करें और होली बिताने का मौका हम लोग को घर दें। और आदरणीय हमारे पांडे जी, शशि भूषण पांडे जी भी इस धरना में अपना दल बल के साथ आने के लिए वादा किए। वो भी हम सबों के बीच अभी लाइव पे जुड़े हुए थे। उन्हें वो भी आश्वासन दिए कि हमारा दल बल भी आपके साथ है। और सरकार से मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि हम सब की जो मांग है उस पर विचार करें। कोई गलत मांग नहीं है। आप जो बिहार राज्य में जो दिया जा रहा है, जहां केवल बालू है, आपके पास तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब चीज से संपूर्ण है। आप हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन स्वयं हम खाए बिना मर रहे हैं, रहते हुए हम सब खाए बिना मर रहे हैं। बस एक नजर आप हम सबको देखिए। आप हमारे होमगार्ड हमारे होमगार्ड के जवान तहजील से आपकी सेवा कर रही है और सेवा की है। और आपने वादा किया था कि यही मानसिकता रही है कि पहले प्रलोभन दो, जो शुरू से होता आया है। हमेशा होमगार्ड जवानों के नेताओं को प्रलोभन देकर, पैसा देकर आंदोलन को समाप्त कराते रहा गया है। इस बार ऐसा पहली बार है कि प्रलोभन से भी नहीं झुक रहे हैं, न धमकी से हम लोग झुक रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि प्रशासन का अरेस्ट करा के झुकवा देंगे। कितने को झुकवाओगे? राजू तिवारी को अरेस्ट कर सब कुछ सुना, अब छोटे लोग राजू तिवारी बन के चल पड़ा लड़ने के लिए। लोगों कितने को रोकोगे? कोई नहीं रोकने वाला है। इस बार अपना अधिकार जो है, जायज मांग जो है, उस अधिकार को लेने के लिए सब लोग आए हुए हैं। और मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, आप लोग कोई भी ऐसा विधि विरुद्ध कार्य ना करें जिससे हमारा आंदोलन कमजोर हो। जब हमारे पास पैसा खत्म हो जाएगा, सैनिक की शक्ति खत्म हो जाएगी,
तो हम लोग पूरी तरह से यहाँ लकड़ी गिराएंगे और सामूहिक राष्ट्र रूप से अपना प्राण त्याग देंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो सामूहिक रूप से हम लोग का प्राण देंगे। क्या तैयार है हम लोग? जब मांगे पूरी नहीं होगी तो सामूहिक रूप से हम सभी लोग अपना प्राण त्याग देंगे। जब हमारे पास पैसा खत्म हो जाएगा, जाने की शक्ति खत्म हो जाएगी, जब लगे तो कहीं से कोई आसरा नहीं बचा है तो अंतिम आसरा बचेगा। क्योंकि घर पे भी जाके हम लोग किसको क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? कहेंगे देखो ये लोग बैठा हुआ इतना दिन से, महिलाएं क्या मुंह दिखाएंगी? तो इससे अच्छा है कि अपनी जो जीवन लीला है तो लीला को समाप्त कर दे। ना मुख्यमंत्री जी को वादा तो हम लोग याद दिलाएंगे, ना उन्हें कोई परेशानी होगी, ना अधिकारियों को दिक्कत होगा। अधिकारी मस्ती मारेंगे, सरकार का पैसा का जितना नाजायज यूज करना है करें। हरिलाल चौहान जी के घर में होमगार्ड के जवान से कार्य करवाया जाता है, घरेलू कार्य कराया जाता है। क्या उनको नहीं पता है? सब अधिकारियों को पता है। तो कितना शोषण कीजिएगा आप? जब भारत देश गुलाम था उस समय भी भारत देश के नागरिकों को शोषण किया जाता था। शोषण को सहते क्रांति की ज्वाला फूट पड़ी, क्रांति की ज्वाला फूट पड़ी और सभी लोग अपने क्रांति के लिए अपने आप को आजाद कराने के लिए निकल पड़े। आज होमगार्ड के जवान भी शोषण को सहते ड्यूटी में परेशानी को देखते देखते आज वो भी अपनी आजादी को लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और जब तक वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़कर नहीं ले लेंगे तब तक इस बार होमगार्ड के जवान रुकने वाले नहीं है। इस बार होमगार्ड जवानों की आजादी की लड़ाई है, अपने शोषण के खिलाफ, अपने अत्याचार के खिलाफ, अपने जवानों को ड्यूटी नियमित करने को लेकर ये हमारा आंदोलन चल रहा है। क्या आप लोग सभी लोग तैयार है ना इस आंदोलन के लिए? ये आपकी लड़ाई है ना? सबकी लड़ाई है ना? ये आजादी की लड़ाई है, होमगार्ड जवानों की आजादी की लड़ाई है। जो पदाधिकारी होमगार्ड जवानों पर अत्याचार करते हैं उस अत्याचार के खिलाफ ये लड़ाई है। होमगार्ड जवानों को प्यार के तत्व देने के लिए लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे। हम लोग होमगार्ड मुख्यालय गए थे, जो कमांडेंट ने मेरे विरुद्ध नोटिस जारी किया था, उस नोटिस का जवाब देने के लिए मैं गया था। मेरे साथ एक गढ़वा जिला के हमारे भाई थे, ये भी गए हुए थे। वहाँ पर जाने के बाद मैंने कमांडेंट को अपने नाम से लिख के पर्ची दिया, जो वहाँ पे थे अजय कुमार हवलदार, कि आप जाइए मेरे बारे बताइए कि राजीव तिवारी मिलने के लिए आया है। तो जब मैं पर्ची अंदर दिया तो कुछ देर के बाद वहाँ पर मैंने देखा कि दरोगा लोग जो है 2-3 दरोगा और सिपाही लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहुँचने के बाद कमांडेंट रूम से बाहर आए, आने के बाद बोले कि राजीव तिवारी कौन है? मैंने बोला कि राजीव तिवारी मैं हूँ। तो वो बोले कि इसको अरेस्ट करके ले जाइए राजीव तिवारी को, और इसके साथ जो है उसको अरेस्ट करके ले जाइए। तो मैंने पूछा कि अरेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? तो नहीं बस आपको जाना है, लेकर आपको वहाँ जाना पड़ेगा आपको। हम बोले क्यों जाएंगे आप? आपने जो मुझे स्पष्टीकरण किया है मैं उसका जवाब लेकर आया हूँ, ये जवाब देखिए। तो बोले कि नहीं मैं जवाब नहीं देखूंगा, मेरे रीडर को आप दिखा दीजिए जवाब। तो मैं बोला कि ऐसे मुझे आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, अरेस्ट करने का आप मुझे दिखाइए, आप ऑर्डर दिखाइए, आपको क्या ऑर्डर मिला है मुझे अरेस्ट करने का। तो जब कोई ऑर्डर नहीं दिखाया गया उसके बाद मैंने फेसबुक पर लाइव चला दिया और व्हाट्सएप ग्रुप में जब मैंने पूरा मैसेज फॉरवर्ड किया तब मुझे जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनके द्वारा छोड़ा गया। मजिस्ट्रेट साहब ने और जो दरोगा थे पुरंडा थाने के, उन्होंने कहा कि नहीं आप बिल्कुल जायज़ बातें बोल रहे हैं, कमांडेंट जो है किस तरह से कमांडेंट को बात नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने खुद स्वीकार किया कमांडेंट ने गलत शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग संवैधानिक रूप से अपने आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों ने कमांडेंट ने कहा कि इनको अरेस्ट कीजिए, इनको अरेस्ट करके ले जाइए। आखिर कैसे आप अरेस्ट करने के लिए बोलिएगा? क्या होमगार्ड के जवान अपनी प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आप उन्हें अरेस्ट करने के लिए कहिएगा कि आप जो प्रताड़ित कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कीजिएगा? हरिलाल चौहान जो कमांडेंट हैं वो जानबूझकर मेरे खिलाफ ये कार्य कर रहे हैं कि जिससे मैं टूट जाऊं और होमगार्ड का जवानी आंदोलन खत्म हो जाए। तो इस बार होमगार्ड जवान का आंदोलन खत्म नहीं होगा, उसके सम्मान का लड़ाई है, उसके अधिकार का लड़ाई है और उस लड़ाई को हम लोग जीत करेंगे। यही तो विडंबना है। सरकार कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्रिकेट खेलने के लिए पैसा आ जाता है। होली मिलन समारोह में भी सरकार का ही पैसा लग रहा होगा, ना कि कोई विधायक और मंत्री का पैसा लग रहा होगा। तो जो होमगार्ड के जवान हम लोग का जो है कि होली बेकार हो रहा है और सरकार होली मिलन समारोह कर रही है। जब जिस राज्य का जनता भूखा हो और उस सरकार के लोग जो होली मिलन समारोह करें, क्रिकेट का आयोजन करें, तो इससे बड़ा दुख का बात कुछ नहीं हो सकता है। जो माननीय मुख्यमंत्री कहते थे कि मेरी सरकार बनाइए, आपको मैं सारा अधिकार दूंगा। उन्होंने नारा लगाया था बदलो सरकार पाओ अधिकार। सरकार तो हम लोगों ने बदल दी, पर जिस प्रकार शोषण और प्रताड़ना फैसले भी झेल रहे थे, आज भी वही शोषण और प्रताड़ना झेल रहे हैं। पिछले सरकार में भी होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी नहीं मिलती थी, वर्तमान सरकार में भी नियमित ड्यूटी तो छोड़िए, जो पहले से सरकार का द्वारा ड्यूटी जो दिया गया था हॉस्पिटल में, उस ड्यूटी को भी समाप्त कर दिया गया। तो रघुवर सरकार में और हेमंत सरकार में अब तक मुझे कोई भी अंतर नजर नहीं आया है। आज नहीं कल से हमारी ड्यूटी छोड़ेंगे सारे हमारे जवान। आज तक वो सरकार को हम लोगों ने मौका दिया था
और कल से हमारे होमगार्ड के साथी सभी लोग ड्यूटी छोड़ रहे हैं, राइफल गोली अपना जमा करेंगे और जमा करके आंदोलन में शामिल होंगे। और मुझे आशा है, विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों पर संज्ञान ले रहे हैं, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि होमगार्ड जवान का ड्यूटी नियमित हो, क्योंकि उन्हें ना रिश्वत मिलेगा और ना जो है कि घरेलू नौकर मिलेगा होमगार्ड का। इसीलिए अधिकारी जो है मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुख्यालय हम लोग गए थे, हम और हमारे एक साथी हैं राजू तिवारी जी, प्रदेश महासचिव। हम लोग गए और गाड़ी खड़ा करके लिफ्ट से ऊपर 2 तला पर गए तो राजू जी एक चिट दिए कि हम मिलने के लिए आए हैं, हमको बुलाया गया है लेटर देने के लिए, लेटर देना चाहते हैं। हमको पता हुआ, अंदर से निकले और बोले कि राजू तिवारी क्या है जी? तो राजू तिवारी बोले कि मैं हूँ। आपके साथ कौन आया है? राजू तिवारी जी बताया कि सतेंद्र सिंह जी आए हैं। हम लोग दोनों उसी जगह बैठे। इसके बाद देखे तो 2-4 दरोगा साइड में खड़ा था, उन्होंने आदेश दिया कि इनको गिरफ्तार कीजिए, ले जाइए थाना डोरंडा। तो हम लोग पूछे कि क्या जुर्म में ले जा रहे हैं, क्या जुर्म किए? कोई क्रिमिनल है ना बदमाश हैं, अपने हक और अधिकार के लिए सरकार के पास आए हैं। आपको सूचना करना था, हम लोग सूचना करने के लिए आए हैं। इसके बाद राजू तिवारी जी से बकबीक हुआ, मजिस्ट्रेट साहब फिर नीचे लेकर के आए। इसके बाद राजू तिवारी जी को छोड़ा गया और हम लोग साथ में फिर प्रेस वाले। कहना यही है कि 8 तारीख से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन पर बने हुए हैं। आज हम सबों की 15 दिन होने चला। आग्रह सरकार से हम करते हैं कि हम लोग की जो मांग है वो देवे। कोई ज़्यादा मांग तो है नहीं, बिहार राज्य के तर्ज पे हम सबों की जो बिहार राज्य में दर्जा है वो दर्जा मिले, हम लोग अपने घर जाएं। जिस तरीके की सरकार आज होली अपना यहाँ मना रहे हैं, हम लोग भी अपना जाकर पर्व घर मनाने का काम करें। अगर नहीं हम सबों की मान सम्मान नहीं हम लोग की मांग मिलती है तो हम लोग होली क्या आने वाले समय तक यहाँ तक डटे रहेंगे। जब तक हम लोग में सांस है तब तक आस है, जब तक सांस रहेगा तब तक इस जगह आस रखेंगे हम लोग। जब सांस बरकरार हो जाएगा इसके बाद अगला चरण हमारी कमेटी जो निर्णय लेगी वो होगी। आज आखिरी दिन है सदन का, अभी भी मैं आस लगाए बैठी हूँ इस झारखंड सरकार हमें कुछ देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 23 तारीख है, आज तक हमारी समस्या पर निदान नहीं हो जाती है तो 24 मार्च को झारखंड राज्य के सभी गिरिरक्षक और गिरिरक्षिका अपना अपना ड्यूटी कर बहिष्कार कर सीधे वो रांची की धरती पर आने का काम कर रही है। मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कोई तरह का विधि व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो इसका सीधा जिम्मेवार राज्य सरकार की होगी और जिला प्रशासन का होगा। ये तो अभी झांकियां हैं, फिल्म तो बाद में होगा, फिल्म तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अरे वो हम फिल्म दिखाएंगे कि झारखंड के एक एक आदमी देखेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी हौसला बुलंद है। होमगार्ड में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। मैं माननीय डीजी महोदय से कहना चाहता हूं, मेरी आंदोलन को कमजोर करने के साजिश नहीं करे, ना तो वो दिन याद होगा डीजी महोदय जिस राजेंद्र चौक पर से कामेश्वर पंडित धरना स्थल पर से कोटवार जेल का जाने का काम किया था, तो मेरे पदाधिकारी को एक एक पदाधिकारी को
थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करने का काम करेगा तो कामेश्वर पंडित ऐलान